4 स्थान दिए कलयुग के लिए। तो कलयुग ने कहा महाराज परीक्षित तुमने ऐसे स्थान दिए मुझे, दारू में, जुआ में, कले में, ऐसे स्थान दिए, एक स्थान मुझे कोई अच्छा सा दे दो। तो उनके मुंह से निकल गया, जाओ कलयुग मैं आपको 5वां स्थान स्वर्ण में देता हूं कि सोने में तुम्हारा वास हो जाए। उस समय राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट धारण किया था। विचार किया, अरे सोना देखने कहां जाऊंगा, जब राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट पहना है ना, पहले क्यों ना हो इसी की बुद्धि खराब करूं। कलयुग ने छोटा रूप बनाया और सवार हो गया परीक्षित के सर पर, और ऐसी बुद्धि विकृत कर दी महाराज परीक्षित की कलयुग ने। इसलिए कहते संग दोष जो होता है ना, व्यक्ति के जीवन को नरक कर देता है। इसकी संगति खराब होना प्यारे, उससे भजन करने वाले साधक को बचना चाहिए, वो तेरे भजन में बाधक हो जाएगा। जो सिर्फ संसार की चर्चाएं करता है, भगवत भक्ति ना करता हो प्यारे, ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो अच्छे लोगों का संग कीजिए, सत्पुरुषों का संग कीजिए, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त कीजिए, जिससे आपका जीवन सार्थक हो जाए, आपको मनुष्य कहलाने का सही अवसर प्राप्त हो जाए। हम मनुष्य बने तो हमने जीवन में कुछ किया, मनुष्यता तो होनी चाहिए जीवन में। तो देखिए मेरी बहनों और भाइयों, ऐसी परीक्षित की बुद्धि खराब कर दी कलयुग ने। जंगल में शिकार करने गए और शिकार करके जब वापस लौट करके आ रहे थे, उनको प्यास लगी। ध्यान कहां गया, पानी के लिए एक आश्रम बना हुआ है, सुंदर बगीचा है, वहां एक कुआं है। सोचा यहां पर संत रहते हैं, चलो संत के पास जाएंगे और पानी पिएंगे। जैसे राजा पहुंचा है आश्रम पर, समीक ऋषि का आश्रम था, वो घोड़ा जाके बांध दिया छाया में, पानी मांगने लगे। लेकिन समीक ऋषि ऐसे ध्यान में खोए हुए थे, उन्हें संसार का कोई बोध ही नहीं था उस समय प्यारे, ऐसा भगवान से उनका तार जुड़ा हुआ था। अब कलयुग ने ऐसी बुद्धि खराब कर दी, ऐसी मति खराब कर दी। राजा सोचता है कि देखो इस बाबा ने मुझे पानी की नहीं पूछी और मुझे देख करके आंख बंद कर ली है। ढोंगी है ये, पाखंडी है ये, पता नहीं क्या क्या शब्द बोलने लगा है। परसों चष्टी मेरा अपमान किया है ना, इसको राजा के अपमान का मजा चखाता हूं। राजा जंगल में गया और क्या देखता, मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। उस मरे हुए सांप को अपने तीर पर लटका करके ले आया है और ला करके भजन करते समीक ऋषि के गले में डाल दिया सांप, मरा हुआ सांप। ये कहा गया है जब इंसान अपनी जिंदगी में, ध्यान रखना प्यारे, घमंड में, अहंकार में संत, गुरु, ब्राह्मण या महापुरुषों का अपमान करने लग जाए तो उसके पतन का वक्त आ गया है, उसके पतन का वक्त आ गया है। इसलिए कहा है स्वप्ने में भी संत, गुरु, महापुरुष, विप्र का अपमान हो जाए ना, तो उसके लिए प्यारे हमें भगवान से बार बार क्षमा मांगनी चाहिए। ठाकुर जी मेरी ऐसी मति कैसी होगी, मेरी बुद्धि खराब कैसे होगी, इस कलयुग ने मेरी बुद्धि क्यों खराब कर दी। उसके लिए पश्चाताप करो। ये कहते हैं अगर इंसान पाप का पश्चाताप कर लेता है ना, तो पाप भी उसका खत्म हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति पाप का पश्चाताप ना करे और पाप पे पाप करता चला जाए, तो वही पाप एक दिन उसको लेके डूब जाता है। वही पाप इंसान को एक दिन लेके डूब जाता है। राजा की बुद्धि खराब हो गई, कलयुग ने बुद्धि खराब कर दी। और ऐसी बुद्धि खराब करी मेरे बहन भाइयों, सांप डाल करके देखा, वो तो ऐसे ही बैठे हैं बाबा, अपने घोड़े को लिया और अपने महल में चले गए। जब ये बात समीक ऋषि के शिष्य श्रृंगी ऋषि को विदित हुई, उनको पता चला कि किसी ने मरा हुआ सांप हमारे सदगुरु के गले में डाला है। ऐसा कौन निकृष्ट जीव है जो संतों का आदर मान न करके अपमान करता है।
मैं ऋषि पुत्र श्रृंगी अपने हाथ में जल लिया है और जल लेके श्राप दे दिया, इति लंघयति मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, ये ऋषि पुत्र का श्राप है, आज से 7वें दिन उसे तक्षक नाम का नाग डस लेगा। 7वें दिन। और इतना कह के बालक आज रोने लगा। ऐसा कौन सच्चा साधक होगा प्यारे, जो अपने गुरु का अपमान सहन करे? अपने गुरु के लिए तो लोग अपना जीवन भी बलिदान कर देते हैं, गुरु के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। और समीर के शिष्य श्रृंगी ऋषि इतने महान साधक हैं, अपने गुरु भक्त हैं, और अपने गुरु का अपमान वो कैसे सहन कर पाए? उस बालक ने क्रोध में आके श्राप दिया, जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है और एक संत को परेशान किया है। ये ऋषि पुत्र का श्राप है, आज से 7वें दिन उसे तक्षक नाम का नाग डस लेगा। जब बालक की हलचल देखी, बालक के रोने की आवाज आई, तो समीक ऋषि का ध्यान खुल गया। उस बालक को दुखी देखा, दुख का कारण पूछा, पूरी बात पता चली कि मेरे गले में मरा हुआ सांप डाला है किसी ने। बालक क्या हुआ? इसमें क्या नाराजगी की बात है? अरे कोई बेचारा आया होगा आश्रम पर, उसको हमारे सम्मान के लिए कोई पुष्पहार नहीं दिखा होगा, उसने सांप को ही पुष्पहार समझ करके हमारे गले में तो डाला है। धन्य है प्यारे, ये है सच्चे संत का स्वभाव। जो बुराई में भी अच्छाई खोजते हैं, वही सच्चे संत और सच्चे साधक होते हैं। और ध्यान रखना प्यारे, जो अच्छाई में बुराई ढूंढते हैं, वही संसार में फंसने वाले जीव होते हैं। अच्छे काम में भी जो टांग अड़ाए, कोई धर्म हो रहा हो उसमें टांग अड़ाए, ऐसे जीव अधोगामी होते हैं। कोई मंदिर बन रहा हो, कोई धर्मशाला बन रही हो, कोई देव कार्य हो रहा हो, कोई यज्ञ हो रहा हो, प्यारे अगर तुम सेवा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हट जाओ, लेकिन कम से कम प्यारे बुराई भलाई तो मत करो, टांग तो मत खींचो। अरे कम से कम हो सकता है प्यारे उस धर्म के माध्यम से कितने जीव अपना कल्याण करेंगे, लेकिन तूने इतने जीवों का पाप अपने सिर पे ले लिया रे। कहीं धर्म होता हो तो प्यारे आपको जरूर सहयोग करना चाहिए। अगर तुम्हारा सहयोग का भाव नहीं है तो वहां से दूर हट जाओ, पर अच्छे लोगों का दिमाग तो खराब मत करो, कि बुद्धि तो बेकार मत करो। कितना भी धैर्यवान व्यक्ति क्यों ना हो, चुगलखोर व्यक्ति किसी के पीछे लग जाए ना, तो अच्छे अच्छे की बुद्धि खराब कर देता है। और आग लगाने वालों की जो कीमत होती है ना, वो सोचते हैं हमारी बड़ी कीमत है। आग लगाती है माचिस, सबके कीमत बड़ी, पर माचिस कीमत आज तक नहीं बढ़ी। बोलो राधे राधे, वो वहीं की वहीं ठहर रही है। आग लगाने वालों की कीमत नहीं होती, ध्यान रखना प्यारे। आग मत लगाओ, किसी का घर नहीं बसा सकते तो किसी घर मत उजाड़ो, किसी को धर्म नहीं करा सकते तो धर्म करते को रोकिए मत प्यारे। कम से कम इतना तो कर सकते हो। तो मेरी बहनों और भाइयों, मैं आपको बता रहा था, अब संत ने कहा बालक ये तुमने क्या किया? ध्यान करके देखा कि इस बालक ने तो राजा को श्राप दे दिया, पर ऋषि पुत्र का श्राप है, इससे कोई मैट नहीं सकता। बालक जाइए और जाके राजा को ये संदेश दे दो, उनका जीवन 7 दिन का बचा है। कहीं उन 7 दिनों के जीवन में कहीं भोगों में ना फंसे रह जाएं, कम से कम उनका अगला जीवन सुधर जाए, अगले जीवन को सुधारने के लिए कोई धर्म कर लें वो अपना। इधर प्यारे जब राजा परीक्षित को ये बात पता चली, उन्होंने पाप का प्रायश्चित किया। हे प्रभु, मेरे